नमस्ते दोस्तों, मिशन अंडमान के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। याद है ना पार्ट 1 में क्या हुआ था? दिल्ली के जहरीले धुएं से निकलकर कैसे मैं एक नशेड़ी जैसी शक्ल लेकर और होटल की उस शाही प्लास्टिक कुर्सी पर बैठकर रोया था। अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 सर्च करके देख लेना। तो चलिए बिना किसी ब्रेक के शुरू करते हैं अंडमान की आगे की रामकथा। तो दोस्तों, जेल की हवा और काल कोठरी का डिप्रेशन झेलने के बाद अब मैं आ गया हूं खुली हवा में। सामने ये नीला समंदर देख रहे हो, ये इतना गहरा है जितना मेरी बीवी का गुस्सा। लहरें ऐसे टकरा रही हैं जैसे मुझसे कह रही हो, बेटा कूद जा, वैसे भी तेरी लाइफ में कुछ नहीं रखा। गजब बेइज्जती है। और अब दर्शन कीजिए इस लाल शर्ट वाले परे के। चश्मा और एटीट्यूड देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंडमान का ब्रांड एम्बेसडर हूं जिसे अभी अभी जेल से बेल मिली हो। अब हम निकल पड़े हैं मरीना पार्क की तरफ। रास्ता देखो भाई, इतना साफ। दिल्ली वाले तो यहां सड़क पर ही दरी बिछाकर पिकनिक मना लें। यहां ट्रैफिक के नाम पर सिर्फ शांति है जो मेरे जैसे हॉर्न बजाने वाले भारतीयों को हजम नहीं हो रही। हम जा रहे हैं मछलियों से मिलने। उम्मीद है वो मेरा चेहरा देखकर पानी से बाहर कूदकर आत्महत्या नहीं करेंगी। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे दोस्तों, कमेंट में ये बताओ कि आप ट्रैफिक में हॉर्न बजाने वाले हो या शांति से खड़े रहने वाले साधु। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। रास्ते में पेट में चूहों ने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया तो हमने सोचा थोड़ा हेल्दी बन जाते हैं। सामने दिखा ये फ्रूट वाला भाई, इसने फलों को ऐसे सजाया है जैसे ये अंबानी की शादी का बुफे हो। मैंने रेट पूछा तो भाई ने ऐसा अमाउंट बताया कि मेरी भूख ही मर गई। झूठ बोल रहा है। खैर, स्वागत है मरीना पार्क और फिशरीज म्यूजियम में। एंट्री पर ही मिलिए इस विशालकाय कंकाल से। इसे देखकर लग रहा है कि ये व्हेल बेचारी टिकट की लाइन में लगे लगे ही मर गई थी। अंदर घुसते ही हमें दिखाए गए ये कोरल। सच बताना दोस्तों, ये आपको सूखी हुई फूलगोभी नहीं लग रही? साइंटिस्ट लोग इसे कोरल कहते हैं और हमारे यहाँ इसे कंस्ट्रक्शन का मलबा कहते हैं। मैं इसे इतनी गंभीरता से देख रहा हूं जैसे मुझे इस पर पीएचडी करनी हो, जबकि अंदर ही अंदर ढूंढ रहा हूं कि एग्जिट गेट कहां है। अरे वाह, चलो शुक्र है कुछ तो जिंदा मिला। ये टैंक में मछलियां ऐसे तैर रही हैं जैसे इनकी सरकारी नौकरी लग गई हो। कोई काम नहीं है, बस इधर से उधर टहलो और मुफ्त का खाना खाओ। खैर, मछलियों को उनकी प्राइवेसी देते हैं और हम निकलते हैं बाहर। मछलियों को टाटा बोलकर हम निकले फ्लैग पॉइंट की तरफ। रास्ते में दिखा आई लव इंडिया। इसे देखकर मेरा सीना गर्व से 56 इंच का तो नहीं पर 36 से 38 का जरूर हो गया। सड़क पर ट्रैफिक इतना कम है कि दिल्ली वाला यहां आ जाए तो उसे डिप्रेशन हो जाए कि हॉर्न किसे मारूं। अगर हम करें तो करें क्या? अब हम आ गए हैं उस जगह जहां गर्दन सीधी नहीं बल्कि 90 डिग्री ऊपर करनी पड़ती है। स्वागत है फ्लैग पॉइंट पर। मेरी शक्ल पर काला चश्मा और तेवर ऐसे जैसे मैं यहां घूमने नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खोया हुआ खजाना ढूंढने आया हूं। पीछे लिखा है 1943। ये मेरे एटीएम का पिन नहीं है दोस्तों, ये वो साल है जब नेताजी ने अंग्रेजों को कहा था, बेटा बोरी बिस्तर बांध लो। मतलब ये वो साल है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार यहां झंडा फहराया था। इतिहास अपनी जगह है, लेकिन यहां लोग इतिहास पढ़ने नहीं, उसके साथ सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर फीलिंग पैट्रियोटिक वाला कैप्शन डालने आते हैं। दिल और गर्दन दोनों थाम के देखो, ये है फ्लैग। झंडा इतना ऊंचा है कि इसे पूरा देखने के चक्कर में मेरी गर्दन की हड्डी में परमानेंट क्रैक आ गया है। फ्लैग पॉइंट के पीछे का नजारा देखो, समंदर का पानी पत्थरों पर अपना सर ऐसे फोड़ रहा है जैसे सोमवार की सुबह कोई एम्प्लॉय ऑफिस की दीवार पर फोड़ता है। और वो पीछे पिंक ड्रेस वाली मैडम को देखो, वो बेचारी सुकून ढूंढ रही है और मैं यहां अपने ब्लॉगिंग के कीड़े को शांत कर रहा हूं। ये जो पत्थर आप लाइन से खड़े देख रहे हैं ना, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये उन वीरों की याद में है जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दी है। यहां आकर मुझे एहसास हुआ कि हम लोग कितनी छोटी छोटी टेंशन लेकर घूमते हैं कि वाईफाई स्लो है, पिज्जा ठंडा आया। मतलब असली स्ट्रगल तो इन लोगों ने किया था भाई। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। हम अक्सर 30 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी की तैयारी में बिजी होते हैं, लेकिन याद रखना इसी तारीख को 1943 में नेताजी ने यहां आजाद भारत का सपना सच किया था। यह फ्लैग पॉइंट सिर्फ एक सेल्फी स्पॉट नहीं है, यह वो जगह है जहां भारत ने पहली बार गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी। जब भी तिरंगा देखो तो एक सेकंड रुककर उन दीवानों को याद जरूर करना। जय हिंद। दोस्तों, क्या आपको पता था कि भारत का झंडा दिल्ली से पहले यहां फहराया गया था? हाँ या ना में जरूर बताना। फ्लैग पॉइंट पर देशभक्ति का डोज लेने के बाद हम आ पहुंचे कॉर्बियंस कॉव बीच। यहां रोशनी उतनी ही है जितनी मेरे भविष्य में है। शाम होते ही यहां अंधेरा ऐसे छा रहा है जैसे बिजली विभाग वाले हड़ताल पर चले गए हों। लेकिन ब्लॉगर हूं भाई, अंधेरे में भी कंटेंट ढूंढ ही लूंगा। समंदर का गुस्सा देखो भाई, लहरें ऐसे पछाड़ खा रही हैं जैसे उन्हें पता चल गया हो कि मैं बिना नहाए यहां आ गया हूं। वो सामने छोटा सा टापू देख रहे हो, वो मुझे बुला रहा है, लेकिन मेरी जेब और मेरे तैरने का हुनर दोनों मुझे कह रहे हैं बेटा चुपचाप किनारे पर खड़े रहकर मूंगफली खा ले। चलो अब मैं चला होटल, क्योंकि यहां मच्छर मुझे अपना डिनर समझने लगे। The next day, देवियों और सज्जनों, स्वागत है वर्ल्ड वॉर 3 के लाइव टेलीकास्ट में। अरे नहीं, ये कोई जंग का मैदान नहीं, ये पोर्ट ब्लेयर की जेटी है। यहाँ इतनी भसड़ मची है कि मुझे लगा मोदी जी फिर से कोई नोटबंदी अनाउंस करने वाले हैं और ये सब पुराने नोट बदलने आए हैं। आज हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक आइलैंड। सामने खड़ी है हमारी बस, मतलब नॉटिका क्रूज। दिखने में तो ये अमीर जादू वाली शिप है, लेकिन लाइन ऐसे लगी है जैसे भंडारे में पनीर का पकोड़ा बट रहा हो। कसम से नंबर आते आते मेरा बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगा। धक्के खाते हुए हम अंदर पहुंचे। वाह, अंदर तो 5 स्टार होटल वाली फीलिंग है भाई। एसी इतना तेज चल रहा है कि मुझे डर है कि कहीं मैं कुल्फी ना बन जाऊं। मेरी शक्ल देखो, मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंदर से मेरी किडनी कांप रही है। ये लग्जरी क्लास की कुर्सियां हैं जिनका किराया देने के बाद मेरी जेब अब हवा से बातें कर रही है। खिड़की के बाहर देखो, पानी पानी और सिर्फ पानी। शुरू के 5 मिनट तो बड़ा मजा आया कि वाह क्या नजारा है, लेकिन अब 1 घंटा हो गया है और मुझे हर लहर एक जैसी लग रही है। बीच बीच में क्रूज ऐसे हिचकोले खा रहा है जैसे सड़क के गड्ढों में ऑटो चलता है। मेरे पेट के अंदर का नाश्ता अब बाहर आने के लिए वीजा मांग रहा है, पर मैं उसे जबरदस्ती अंदर ही रोक कर बैठा हूं। मतलब आसान भाषा में बताऊं तो इज्जत का फालूदा होने वाला है। बस दुआ करो कि मेरी उल्टी खिड़की के इसी पार रहे। खैर जो भी है, पानी का रंग देखो भाई, इतना नीला तो हार्पिक की बोतल में भी नहीं होता। कसम से मन कर रहा है डुबकी मारूं, लेकिन डर है कि मैं नीला होकर अवतार का हीरो न बन जाऊं। और अब पेश है इस वीडियो का सबसे बड़ा मजाक, यानी मैं। पूरे रास्ते मैंने ये काला चश्मा ऐसे लगा रखा है जैसे मैं अंडमान का डॉन हूं। अंधेरा हो तूफान हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्वैग देखो, मैं ऐसा लग रहा हूं जैसे यहाँ एंजॉय करने नहीं, इस टापू की वसूली करने आया हूं। दोस्तों, रोस्टिंग और बेइज्जती एक तरफ, लेकिन सच कहूं तो समंदर के बीच जब मोबाइल का नेटवर्क टाटा बाय बाय बोल देता है, तब पता चलता है कि असली सुकून क्या है। तो दोस्तों, कभी कभी दुनिया से कट जाना भी जरूरी है। तो ये था मेरे अंडमान ट्रिप का दूसरा पड़ाव, जेल से निकलकर जन्नत तक। अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस पूरे व्लॉग में आपको कौन सा पार्ट मजेदार लगा। और रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 3 में हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां मैं जलपरी बनने की कोशिश करूंगा और समंदर के अंदर जाकर मछलियों के साथ किटी पार्टी करूंगा। जी हां, हम करेंगे स्कूबा डाइविंग। क्या मैं डूबने से बच पाऊंगा या मछलियां मुझे अपना नाश्ता बना लेंगी? ये सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजा देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लहरों के मजे लो। बाय बाय।